हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। आज हम उसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थोड़ा लेट हो चुका है तुम्हारी क्लास आने में, बिकॉज मेरे क्या लग गई थी, जुकाम लग गई थी, थोड़ा बहुत फीवर भी था, बट अब थोड़ा ठीक हूँ। क्या नाम है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हमने पढ़ा था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। उसने क्या क्या चीजें बोली थी अजम्पशन करके, और क्या क्या ड्रॉबैक्स निकले थे उसकी थ्योरी के। आज हम पढ़ेंगे एटम। एटम क्या होता है। हाँ, देखो, एटम इज जस्ट लाइक ए सेल इन आवर बॉडी। ठीक है, जैसे सेल को हम, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, जैसे सेल, बहुत सारी सेल्स को मिलाते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है। ठीक है, बहुत सारे टिश्यूज को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। और देन ऑर्गन्स को मिलाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ठीक है, ऐसा ही होता है। हाँ, तो देखो, जैसे कि बच्चे कैसे करते हैं। बच्चों में क्या होता है कि वो फर्स्ट क्लास में, उनका जितना माइंड हम बिल्डअप कर पाएंगे, उसने फर्स्ट क्लास में जो सीखा, अगर उसने नहीं सीखा तो वो सेकंड क्लास में नहीं जा पाता। ठीक है, देन सेकंड क्लास में सीखा, ऐसे सीखते 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 वो कॉलेज तक आता है। कुछ एडअप होके ही तो आ रहा है। ठीक है, वो बात बता रहा हूँ। तो देखो, एटम होगा, उसके अंदर क्या होगा? एटम, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, एटम ली। एटम के बाद में हमने क्या लिया? एटम, बहुत सारे एटम्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक मैटर मिलेगा हमें। ठीक है, अब देखो, कारीगर क्या करता है? कारीगर करता है कि पहले एक नींव लगाता है। वो नींव मतलब फाउंडेशन स्टोन लगाता है। ठीक है, उसके साथ साथ और सारी चीजें जोड़ता जाता है वो। ठीक है, अब इसके ऊपर फिर और ब्रिक्स लगाता जाएगा वो। ठीक है, ऐसे करते करते एक टाइम पे ये क्या होगा? ये पूरी की पूरी दीवार बन जाएगी। हमने देखा होगा हमारे घर में। ठीक है, ये पूरी की पूरी दीवार बन के तैयार हो जाएगी। फिर दीवार के साथ साथ दूसरी दीवारें तैयार होगी तो एक रूम बनेगा, रूम बन के एक घर बनेगा। ठीक है, ठीक वैसे ही एटम काम करता है। हाँ, अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। एटम इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट बोल दो या पार्टिकल बोल दो, यूनिट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। Atom is the smallest particle of elements which take part in the chemical reaction. अभी देखो, केमिकल रिएक्शन से तुम पहले से ही नाता जोड़ लो, क्योंकि नेक्स्ट जो क्लास आने वाली है, क्लास 10th, उसमें तुम्हारे केमिकल रिएक्शन का एक पूरा का पूरा चैप्टर आएगा। ठीक है, विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। अब देखो, किसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है? एंड इट कैन नॉट बी seen by naked eyes, even with high power microscope. ठीक है, इसको हम नेकेड आइज से छोड़ो, हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। एंड
इट इज स्फेरिकल इन शेप। ये कौन सी शेप का होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है बेटा? देखो, फर्स्ट, साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल। ठीक है, इट इज मेजर्ड इन रेडियस known as atomic radius। ठीक है, इसको, इसकी साइज इतनी छोटी होती है कि इसको हम रेडियस में नापते हैं। ठीक है, और वो रेडियस को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस है। बिकॉज एटॉमिक रेडियस क्यों बोला? क्योंकि एटम की साइज नाप रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। एंड थर्ड पॉइंट क्या है? इट इज मेजर्ड इन, इट इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। ठीक है, अब ये नैनोमीटर क्या होता है? नैनोमीटर देखो, 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर। 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। तो देखो तुम कितना छोटा होता होगा एटम। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1/10⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू, ठीक है, अब देखो 10⁻⁹ नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर किसके बराबर आ रहा है? 10⁹ नैनोमीटर्स के बराबर आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी कि देखो, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। एटम बहुत छोटा होता है, इसकी साइज बहुत छोटी होती है, और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसका? एलिमेंट का। विच ये किस में पार्टिसिपेट करता है? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसको हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं, और ये स्फेरिकल शेप का होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज में क्या है कि साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल, वही चीज जो ऊपर लिखी गई है वही चीज इसमें लिखी गई है। इट इज मेजर्ड इन रेडियस नोन एज एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस में नापा जाता है। इट इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, नैनोमीटर्स में इसको लिखा जाता है। अब देखो, अब आता है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, यही है ना तुम्हारा टॉपिक नया? हाँ ठीक है, यही है, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का सिंबल, हाँ, डॉल्टन था, उसने कुछ सिंबल्स दिए। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गोल्ड। हाइड्रोजन का उसने बोला कि ये एक सिंबल होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का ये होगा। गोल्ड का क्या बोला उसने? जी लिखेंगे बीच में, और ये। ठीक है, फॉस्फोरस का दिया। उस टाइम तक लगभग 16 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। फॉस्फोरस का बोला पी। ठीक है, ऐसे ही करके 16 सिंबल्स दिए इसने। बट ये थोड़ा हार्ड थे हमें लिखने में, कि अब देखो हम कोई रिएक्शन करवाएंगे कि हमें बनाना है वाटर। ठीक है, वाटर बनाना है, ऑक्सीजन का सिंबल ये होगा, हाइड्रोजन का ये होगा, तो हम क्या ऐसे लिखेंगे कि H2O2 इज गिव्स टू, ये थोड़ी लिखेंगे। ये तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये नहीं लग रहा ना? ठीक है, तो इसने जो सिंबल्स दिए उसके हिसाब से हमें रिएक्शन लिखने में दिक्कतें आई या दिक्कतें आएंगी।
तो हमने इस मेथड को नहीं लिया यूज। ठीक है, इसके बाद आता है कौन, बर्जीलियस। बर्जीलियस ने क्या बोला, देखो मॉडर्न एटॉमिक सिंबल्स। बर्जीलियस ने क्या बोला, अब देखो गिवन बाय बर्जीलियस, ठीक है, बर्जीलियस ने बोला ये बर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि एलिमेंट्स का या एटम्स का हम इनिशियल्स लेके, जैसे कार्बन है तो इसको सी ले लेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन है तो उसका इनिशियल क्या होगा ओ, तो हमने ओ ले लिया। कि उसने बोला कि फर्स्ट जो लेटर है वही ले लो और उसी से सिंबल बना दो, वही उसका सिंबल होगा। तो ठीक है, हमने मान ली बात और हमने दे दिए कुछ कंपाउंड्स के नाम। अब उसने साथ में ये भी बोला कि इन सिंबल्स को कैसे लिखा जाएगा, कि जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। सेकंड लेटर जो भी लिखा जाएगा वो हमेशा स्मॉल होगा। अब ये सेकंड लेटर क्यों आया, अब सेकंड लेटर इसलिए आया बेटा क्योंकि कार्बन आ चुका है, कार्बन का सी दे दिया हमने, ऐसे कैल्शियम भी आया होगा। अब इसका सी थोड़ी दे सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, सी ए। ऐसे क्लोरीन भी आया था, हाँ, इसने क्या बोला, सेकंड लेटर स्मॉल आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सी ए भी आ चुका, तो हमने क्लोरीन का क्या नाम दिया, सी एल। ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर स्मॉल, तो इस हिसाब से इसने नाम दे दिए। हाँ, अब तुम बोलोगे कि कुछ एलिमेंट्स है जिनका नाम हम किससे देते हैं, जिसका सिंबल अलग है और नाम अलग है। तो वो सिंबल अलग क्यों है, वो सिंबल अलग इसलिए है कि उनकी जो जो भी साइंटिस्ट जिसने भी वो उसको डिस्कवर किया था, उनकी लैंग्वेज में वो सिंबल उससे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि सोडियम, सोडियम को हम लिखते हैं एन क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसका जिस भी साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसने इसका नाम दिया था नेट्रियम। इसको बाद में आईयूपीएसी ने चेंज करके क्या बोला, सोडियम बोला। अब आईयूपीएसी क्या है, आईयूपीएसी एक क्या है, संस्था है जो कि हमें बताती है, जैसे कि हमने अगर कोई एलिमेंट या एटम कोई भी डिस्कवर किया, हम जाएंगे आईयूपीएसी के पास और हमने दे दिया उसको नाम, जैसे मेरा नाम है तरुण, तो मैंने बोला टीए नाम दूंगा मैं इसको, टेरियम दूंगा। ठीक है, टेरियम एक नाम दिया मैंने उसको। बट अगर टीए अगर वहां पे नहीं होगा, कौन सी में, पीरियोडिक टेबल में अगर टीए नाम से कोई नहीं होने वाला, तो इसको कंफर्म कर देगी आईयूपीएसी। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसको चेंज करेगी, टीआर करेगी, टीआई करेगी, टाइटेनियम ये तो है, चलो छोड़ो इसको तो हटाओ, टीआर करेगी, टीयू करेगी, टीएम करेगी, कुछ ना कुछ करके इसको एक अलग से नाम दे देगी। ठीक है, हाँ, अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, केवल और केवल केमिस्ट्री वाली ही संस्थाएं है, ऐसे नहीं कि बायो वाला कोई जाएगा और नाम दे देगा, नहीं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई तुम्हें। ठीक है, अब देखो, अब आता है हमारे पास, देखो तुम पहले तो लिख लेना शुरू के 20 एटम्स के नंबर और उनके इनिशियल्स।
जिससे तुम्हें पता चल जाएगा, अंदाजा लग जाएगा कि कैसे कैसे ये काम कर रहा है। अब आता है हमारे पास एटॉमिक मास। ठीक है, अब एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास वो होता है कि किसी भी एटम का, जो भी हमने अभी उसको नापा किसमें था, रेडियस में नापा था, अब उसका मास निकालेंगे। अब मास किसके रेस्पेक्ट में निकलता है? किसी ना किसी चीज के रेस्पेक्ट में निकलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, किसके रिलेटिव तुम ये मास निकाल रहे हो, रिलेटिव मास। ठीक है, हाँ तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इसमें क्या है देखो, हमने लिया पहले हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन का मास कितना होने वाला है। हाँ तो देखो 1.673 इंटू 10⁻⁻23 यू, नहीं -23 ग्राम। ठीक है, ग्राम में इतना मास होता है हाइड्रोजन एटम का, ये साइंटिस्ट ने पहले ही निकाल रखा है। अब ये हमें पता करना है कि ये कैसे निकला, क्या कैसे क्या सारी चीजें हुई। अब देखो पहले मैं लिख रहा था थोड़ी देर पहले हाइड्रोजन एटम का 1 AMU। ठीक है, AMU का मतलब क्या था? एटॉमिक मास यूनिट। अब मॉडर्न टाइम पे इसको क्या लिखते हैं? 1U। U का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड मास। ठीक है, IUPAC ने बोला अब AMU नहीं लिखने वाले हैं हम, अब केवल U ही लिखेंगे। U का मतलब होगा यूनिफाइड मास, की उस एटम का इतना ही मास होगा। ठीक है, अब देखो पहले कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने हर एक अलग अलग एटम को लिया और उसके रिलेटिव मास निकालना स्टार्ट किया। सबसे पहले हाइड्रोजन को लिया, बट हाइड्रोजन से काम, मतलब सबका मास नहीं निकाल पाए हम। उसके बाद में ऑक्सीजन को लिया। ठीक है, ऑक्सीजन को लिया तो उन्होंने बोला 1/16 पार्ट, 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का 1/16 पार्ट जो होगा वो 1 यूनिट मास होगा। ठीक है, इन्होंने ऐसा बोला, बट ये भी कुछ एलिमेंट्स के लिए ही सही रहा। लास्ट में साइंटिस्ट ने क्या बोला? लास्ट में साइंटिस्ट ने बोला जो कार्बन 12 एलिमेंट है, ठीक है, कार्बन 12, उस एलिमेंट को लिया इन्होंने और बोला कि 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम वो किसके बराबर होगा? 1 यूनिट मास के बराबर होगा, मतलब 1 U के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं, देखो जैसे हम किसी सब्जी वाले के पास जाते हैं या फ्रूट वाले के पास जाते हैं, ये तुम्हारे एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में कि एक वाटरमेलन वाला था, मैं गया उसके पास, मैंने बोला कि मेरे को 2 एप्पल दे दो, 2 एप्पल। अब 1, इसका तो पूरा मास समझ में आता है इसको, लेकिन 2 एप्पल दे दो, कैसे दे दो भाई, मेरे को तो पता ही नहीं इसका मास कितना होगा। लेकिन इसका मास इसको पता था कि 12 U है इसका मास, इन दोनों का मास भी पता था इसको कि ये 1 U है, बट कैसे कंपैरिजन करके दूं? मैं नहीं दे सकता ना। तो इसने क्या बोला? मैंने बोला कि मैं इसको डिवाइड करूंगा, पहले 2 टुकड़े में करूंगा, ठीक है, बराबर। अब ये आधा आधा हो गया, मतलब 6 हो गया इसका पार्ट। फिर मैंने और 2 पार्ट में कर दिया, मतलब इसके 3 पार्ट बन चुके हैं। ऐसे करके मैंने इसके 12 पार्ट्स बनाए टोटल, ताकि इस पूरे का मास कितना था? 12 यूनिट मास था। मैंने इसके 12 इक्वल पार्ट्स किए, 1 + 1 + 1 + 1 करके इक्वल टू कितना आया? 12 आया। 12 बराबर पीस किए। एक का मास कितना था? 1 U। मैंने ये 1 U रखा और 2 एप्पल तुलवाई और ले आया। अब जैसे सब्जी वाले के पास जाते हैं हम कि 1 किलो वो दे दो, आलू दे दो, ठीक है। अब वो आलू कैसे देगा? 1 किलो का उसके पास कुछ होता है ना, वो
1 किलो वाला कुछ वेट होता है उसके पास, उसको रखेगा और वो नाप के दे देगा। वैसे तो आजकल डिजिटल आ गया, ये रखो सीधा नाप और ले आओ, ठीक है। उस टाइम इतना कुछ नहीं था, तो इसने 12 यूनिट्स में 12 को अलग अलग यूनिट्स में कन्वर्ट किया और फिर नाप के ले आया। तो कार्बन को क्या माना गया, कार्बन 12 एटम को माना गया कि इसके रिलेटिव में हम सबका मास निकालेंगे, ठीक है। अब देखो इधर देखो, ये इधर तो मैं लिख रहा हूँ एटम और इधर लिख रहा हूँ उनके मास, कि उनका मास कितना होगा। 2-3 याद रखने पड़ेंगे, बाकियों के जस्ट डबल होता है। हाइड्रोजन का 1 होगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इसका मास भी 1 ही होता है। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका मास 12, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 7, इसका मास 14। ऑक्सीजन 16, ठीक है। सोडियम, देखो अब इसका आता है 11 नंबर पे आता है, तो इसका जस्ट डबल 22 होना चाहिए था, बस इसका मास कितना होता है 23 होता है। ऐसे ही एक क्लोरीन है, क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आता है, उसका डबल 34 होना चाहिए था, बट इसका मास कितना होता है 35.5 होता है। बस ये 2-3 याद रखने की जरूरत है, जैसे कि ये और ये, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो आज तुम्हें क्या करना है, सारे मतलब 1 से लेके 20 तक सबके एटॉमिक मास निकालने हैं। एटॉमिक मास निकालने हैं इन द सेंस कि उनका एटॉमिक नंबर तुम्हें पता होगा, तो उससे जस्ट डबल करोगे तो उसका एटॉमिक मास आ जाएगा। जो मैंने बताया उसके अलावा, ठीक है, मतलब जो एक्सेप्शन थे वो मैंने बता दिए, उसके अलावा जो है वो सारे डबल होंगे, जस्ट डबल। एक और ले लो, पोटेशियम, पोटेशियम का मास कितना होता है 40 होता है उसका भी, और कैल्शियम का भी 40 होता है, जबकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 19, इसका होता है 20, ठीक है। इन दोनों का 40 होता है। अब इसके अलावा जितने भी 20 तक हैं उन सबके डबल करके तुम मास निकालोगे और उनके सिंबल्स देखोगे सबसे पहले, उसके बाद मास निकालोगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है और उसका मतलब किस किस के साथ वो जुड़ के क्या क्या बनाता है। ओके, थैंक यू।